गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संतोष सर। लॉकडाउन क्लास पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं और ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर क्लास 6। बच्चों, सेकेंड चैप्टर जो ज्योग्राफी का है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे ग्लोब द अर्थ मॉडल। ग्लोब तो आप लोग ने देखा ही होगा। तो ग्लोब जो है वह क्या है? तो जो हमारा अर्थ है, जो अर्थ का शेप है, उस अर्थ के शेप का ही एक मॉडल है वो। मतलब ग्लोब यह दिखलाता है कि इसी टाइप का, इसी शेप का अर्थ होता है। तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? सिंस एंशियंट टाइम पीपुल हैव बीन यूजिंग डिफरेंट वे एंड मेथड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब एंशियंट टाइम में डिफरेंट तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न मेथड से लोग अर्थ सरफेस के लोकेशन को डिटरमाइन करते थे, उसको डिफाइन करते थे। साइंटिफिक investigation have clear show how various reference point and imaginary line on the earth surface can be used for this purpose. Let us learn more about such reference point. आगे चल कर के साइंटिस्ट जो थे वो साइंटिस्ट कई तरह से, कई रेफरेंस पॉइंट दे करके और इस चीज़ को डिफाइन किए कि अर्थ क्या है, अर्थ का इमेजिनरी लाइन क्या है, उसको उन्होंने दिखलाने की कोशिश की। और इसी के लिए वह एक नई चीज़ का इजाद किए जो एक छोटे आकार में, लेकिन सेम वही है जो अर्थ का शेप होता है, जिसको हम जानते हैं ग्लोब के नाम से। तो देखते हैं। ए ग्लोब इज़ लाइक ए teeny image of our planet that tries to represent every feature on the earth. ग्लोब जो है वो क्या है? तो ग्लोब जो है वो हमारे प्लेनेट का एक छोटा सा इमेज है जिसमें वह सारा फीचर रिप्रेजेंट करता है जो अर्थ का फीचर होता है। इट इज़ द closest representation of earth. Globes are available in different size and materials. अब इसमें यह बतला रहा है कि यह अर्थ के हर चीज़ को रिप्रेजेंट करके बतलाता है। और दूसरा, ग्लोब जो है वह डिफरेंट साइज में होता है और डिफरेंट मटेरियल का होता है। द ग्लोब शो फिजिकल फीचर लाइक द ओशन, sea, countries, continent, etc. A globe is useful in many way. ग्लोब जो है वह किस चीज़ को शो करता है? तो ग्लोब जो है वह ओशन को उसमें शो किया जाता है, सी को शो किया जाता है, कॉन्टिनेंट उसमें शो होता है, कंट्रीज़ को शो किया जाता है। दूसरी बात कि ग्लोब जो है वह कई तरह से हमारे लिए यूजफुल है। जैसे देखिए इसमें, इट इज़
It help is the understanding how day and night are caused. We can actually rotate the globe to feel the movement of earth. इसमें यह कह रहा है कि यह ग्लोब जो है वो हमको समझाता है डे और नाइट के बारे में, डे और नाइट का क्या कारण होता है इसके बारे में, और दूसरा अर्थ में जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को भी ग्लोब हमको फील करवाता है, महसूस करवाता है. इट हेल्प इज अंडरस्टैंडिंग हाउ सीजन चेंज ओवर ए ईयर. द पीपुल of the globe are also little tilt in the same manner to as those of earth. This slight tilt cause the change of season which we experience a summer, winter, autumn, spring, monsoon etc. ग्लोब हमें यह भी समझने में हेल्प करता है कि जो सीजन चेंज होता है वो सीज़न चेंज कैसे होता है, और ये समर विंटर सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, मानसून सीजन है, ये सब सीजन कैसे चेंज करता है, इस चीज़ के को भी समझने में हमको हेल्प करता है. ए ग्लोब शो द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज द ओशन एंड माउंटेन. ग्लोब जो है वह अर्थ के फिजिकल फीचर को भी शो करता है कि ओशन कहाँ पे है, माउंटेन कहाँ पे है. ए ग्लोब इज ऑल्सो हेल्पफुल इज द डिटरमाइन मीनिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस. इट शो द डायरेक्शन, रिलेटिव साइज, शेप ऑफ द ओशन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, आइलैंड एंड सी. ग्लोब हमको यह इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि एक जगह से दूसरे जगह का जो दूरी है वो कितना है, वो डायरेक्शन को शो करता है, रिलेटिव साइज को शो करता है, शेप को शो करता है, ओशन को शेप करता है, कॉन्टिनेंट कहाँ पे है इस चीज़ को बतलाता है, आइलैंड कहाँ पे है इस चीज़ को बतलाता है, एंड सी के बारे में, समुद्र के बारे में ही बतलाता है वो. लोकेशन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. लोकेशन रेफर टू द प्लेस ऑफ द पोजीशन दैट समथिंग occupies in a space or earth. It may be absolute or relative. Every place has location which we sometimes understand in relation to the location of other place. For instance, in order to describe the location of your classroom, you maybe say that is next the staff room. Here the location of the place that we originally refer to is called relative location. मतलब इसमें यह बतला रहा है ग्लोब के बारे में कि ग्लोब जो है वह किसी भी लोकेशन के रिलेशन को बतलाता है कि एक जगह दूसरे जगह से कैसे जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है. यह एक एक्टिविटी वर्क है जो आपको अपने क्लासरूम में, स्टाफ रूम में वहाँ पे करना है इसको. एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज़ यूनिक एंड डिफाइंड लोकेशन. एवरी प्लेस मतलब अर्थ में का जो हर जगह है वह यूनिक है और उसको अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं और उसका एक डिफिनिट लोकेशन भी है. बी इट इज़ ए सिटी, ए हाउस और ए शॉप. जैसे अगर किसी सिटी को शो करना है, हाउस को शो करना है या शॉप को शो करना है तो उसके लिए एक डिफरेंट लोकेशन होता है. सच इज वन ऑफ दिस प्लेस दैट एंड एड्रेस ऑफ इट्स ऑन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट लोकेशन. अब इसमें यह कह रहा है कि ईच वन, हर एक जो प्लेस होता है जिसको हम शो करते हैं किसी भी चीज़ से उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन. हाउ डू वी डिटरमाइन द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ ए प्लेस? Geographers and
cartographers use a geographic grid system, और ये एब्सोल्यूट लोकेशन जो होता है इसका यूज करते हैं जियोग्राफर और कैट्रोग्राफर। किस चीज़ के लिए? तो जियोग्राफिक ग्रिड सिस्टम को समझने के लिए, समझाने के लिए, विथ द हेल्प ऑफ विच द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी फाउंड। वह लोकेशन के प्लेस को समझाने के लिए इसका यूज करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस लाइन crossing a globe or a map. These are line of latitude and longitude. They form the grid system called ग्रेटिकल। मतलब ग्लोब जो होता है उसमें कई लाइन होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है, एक लेटीट्यूड होता है, और जो ग्रिड सिस्टम है उसको हम बोलते हैं ग्रेटिकल। ग्रेटिकल्स उसको हम बोलते हैं इस ज्योग्राफिकल टर्म में, जो वर्ड है उसको। नेक्स्ट इसमें है सो द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ प्लेस वुड बी मेंशन एंड a latitude number followed by the longitude number. For example, the absolute location of Mumbai is globe in 18 degree north latitude and 72 degree east longitude. मतलब वहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो होता है वह शो किया जाता है ग्लोब में। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे बतलाया है कि लोकेशन अगर मुंबई का अगर हम देखते हैं तो यह ग्लोब के नॉर्थ में है। ग्लोब में जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे 80 डिग्री नॉर्थ में यह लेटीट्यूड है, और इसका लॉन्गिट्यूड कितना है तो 72 डिग्री ईस्ट। मतलब आप ग्लोब जब देखेंगे तो इस साइड में जाएंगे और 72 डिग्री जहाँ पे होगा वो लॉन्गिट्यूड जो है वह लोकेट करता है मुंबई सिटी को। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतने ही। अब नेक्स्ट क्लास में